अगर आप भी अपने फोन में गंदे वीडियोस देखते हैं तो ये आपके लिए खतरनाक हो सकता है। दरअसल आपको शायद नहीं मालूम होगा, लेकिन अब आप जेल भी जा सकते हैं। बिल्कुल सही सुन रहे हैं। मतलब मुट्ठी मारने पे जेल हो जाएगी मुझे। मतलब मेरा एक कतरा बाहर, मैं जेल के अंदर। गवर्नमेंट मेरे लैंड पे बैठ के थोड़ा मॉनिटरिंग कर रही है कि जैसे इसने अपना झुंझुना छुआ इसका टुनटुना बजा देना। पहले मेरे पापा बहुत बोलते थे कि न्यूज देखा करो, अब समझ में आ रहा है कि आप क्यों नहीं बोलते न्यूज देखने के लिए। फिर आज मैं तुम्हें पीक क्लाउड चेजिंग का पीक एग्जांपल दूंगा। इनसे मिलिए, यह है नाड़ी बकरी। गूगल पे सर्च करने पर यही आ रहा था हिंदी में। खैर तुम इस बकरी को तो जानते ही होगे। ये एक थेरेपिस्ट हैं जिसे खुद एक साइकियाट्रिस्ट की जरूरत है। हर महीने कोई ना कोई टॉपिक ढूंढ ही लेती है बकचोदी करने में। जितनी दूरी आसमान और जमीन में, उतनी दूरी इसकी बात और लॉजिक में होता है। This video is going to sound controversial even though it's not. इट इज कंट्रोवर्शियल। ये वीडियो बनाती कंट्रोवर्सी के लिए। ये वो मंजुलिका है जो गोकुलधाम सोसाइटी में भी दरार लाते। ये वही महिला है जिससे तुम्हारे मम्मी पापा कहते होंगे बेटा इनसे तो दूर रहना है, वरना ये और फार्मिंग करने लग जाएगी, रीजिंग करने लग जाएगी ये। Hi, I'm Divija. This is how I looked before I got married. This is how I look after I got married. I always take Miss Divija instead of Mrs. Divija when I fill forms. तुम दोनों फोटो को मैच करो और खुद देखो, शादी के बाद कंपैरेटिवली ज्यादा बेहतर लग रही है। मेरी भी माँ मुझसे कहती है कि मेरा लाल, मेरा हीरा, मेरा मोती शादी के बाद मोटा हो जाएगा। क्यों भाई, मुझे प्रेग्नेंट होना कर देगी मेरी बीवी। और मिस ना लगा के मिस लगा लिया है तो इंडिपेंडेंट हो गई, फ्रीडम मिल गई, नो ऑपरेशन। I did not take my husband's surname. I also don't wear sindoor or a Mangalsutra. This is not a Mangalsutra. My husband doesn't wear any of these things, so why should I? ये बात इंडिपेंडेंट वुमन है, ये फ्रीडम है इसके पास, नो ऑपरेशन। अरे मंदबुद्धि, इंडिया की हिस्ट्री के बारे में जान तो लेती थोड़ा। सिंदूर और मंगलसूत्र लड़कियों को इसलिए पहनाया जाता है क्योंकि लड़कियां से हमेशा खूबसूरत समझी जाती हैं और सिंदूर मंगलसूत्र वो खूबसूरती बढ़ाती है। मेकअप करती हो ना दीदी, वो भी श्रृंगार ही होता है। मैं तो ये सोच रहा हूँ कल को ये ना पूछ ले कि देवियां गहने क्यों पहनती हैं। We both instead wear this bracelet. I am still the same person after I got married. I wear what I want. I do what I want. I'm financially independent. We both got a house on rent after we got married. Even though we both love our parents. नहीं बेटी, नहीं बेटी पुष्पा, तुम ऐसे इंस्पायर नहीं होना है। तुम अभी भी अपने बाप से पैसे लेती हो, तुम अभी नहीं हो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। रुक जाओ थोड़ा। Why am I telling you all this? Because marriage doesn't have to be this horrible, negative experience where the woman has to change everything while the man just gets to live with his family, have a career and do whatever he wants. Marriage can be equal. Our society is what makes it not equal. The बचपन में तुमने अपने मम्मी पापा के साथ बैठ के ससुराल सिमर का देख लिया ना बेटी। सिर्फ वही दुनिया नहीं होती जहाँ पे सिर्फ मेल ही कमाते हैं, मेल ही खुश है। तुमने जितनी चीजें गिनवा दी है ना वो सब सब्जेक्टिव है। सारी लड़कियां तुम्हारी तरह झाटू बातें नहीं करती, कुछ खुश है अपनी फैमिली के साथ। एटलीस्ट उन्हें तो खुश रहने दो। Your parents own you because they provide you with food, shelter and water. This might make some people uncomfortable, but no. मैं हो गया अनकंफर्टेबल भाई, इसकी शक्ल देखते ही हो जाता हूँ। जब तुम्हें हगने का मन करे और वॉशरूम ना मिले उतना अनकंफर्टेबल। जब घर में रिश्तेदार आ जाए और मम्मी पापा बोले इनका मनोरंजन करो, उतना अनकंफर्टेबल हो गया उसको देख के। Your parents do not own you. I'm a psychologist. Let me explain. Your parents chose to have you. And even if they didn't, they still chose to bring you up. You didn't ask to be born. So they have no right to tell you how to live your life as an adult. यही तो गलती होगी तुम्हारे माँ बाप से कि तुम जैसी झाटू औलाद को पैदा कर दिया जो बाद में कहेगी कि यू गिव मी बर्थ, आई डिडंट आस्क यू। माचुदा तुम लोग, माई लाइफ माई रूल। इतना ही गांड में गुदा है ना तो अपने बच्चे को कूड़े में फेंक देना, देख लेते हैं अपने आप बड़ा हो जाता है कि नहीं। तुम कोई चीज खरीद के लेके आते हो, उसमें पैसा इन्वेस्ट करते हो तो वो चीज तुम्हारी होगी ना, कोई और तो नहीं ले सकता। उस तरह तुम्हारे माँ बाप भी तुम्हें ओन करते हैं। They can of course give their opinions, but that's it. Their opinions, not rules. Good parenting does not only mean paying for the basics. It means supporting your child to be independent and more importantly, happy. And वाह, मतलब वो तुम्हें पैसे दें, सपोर्ट करे, इंडिपेंडेंट बनाए और मोर इम्पोर्टेंटली वो तुम्हें हैप्पी करे तो बाद में तुम उनसे कह सको कि गांड मराइए आप लोग, आपसे थोड़ा ना बोला था पैदा करने के लिए। माई लाइफ माई रूल। that means knowing that your child is a person with their own life. Trying to control them, their career, their relationships, that is selfish. That means that you're putting your own expectations above your child's happiness. What do you think? I think पहले इस चूते को साइड करते हैं। वो तुम्हें कंट्रोल नहीं करते, तुमसे ज्यादा एक्सपीरियंस उनके पास, तो उनको पता है क्या गलत है क्या सही है, इसलिए वो तुम्हें बताते हैं, बार बार बताते हैं जिसे तुम्हें लगता है कि वो कंट्रोल कर रहे हैं। I'm a proud Randi, so feel free to call me that. I don't mind. Randi supremacy. क्या बोलूं भाई, क्या कुछ समझ नहीं आ रहा अभी मेरे को बोलने के लिए। मैं भाव चक्का रह चुका हूँ, देख रहे हो अभी माइंड मेरा काम नहीं कर रहा। तो इसने 1 मिनट लंबी कुछ रील बनाई थी, उसमें बताया है कि कमेंट में जितने लौंडे ये रंडी रंडी करते हैं बहुत झाटू लोग हैं और नहीं करना चाहिए, जो कि सही बात है। और ऐसा ही इसने कुछ तो ज्ञान चोदा है, पर आखिरी वर्ड वो फक, दिमाग खराब हो गया है मेरा अभी। Once you start noticing this around you, you will not be able to unsee it.
देखो ये वाली वीडियो में तुम्हें पूरी नहीं दिखाऊंगा, क्यों? क्योंकि दोनों ही चूती हैं, दोनों माइनस माइनस है, माइनस माइनस को जोड़ोगे तो प्लस हो जाएगा, लेकिन साइन तो माइनस का ही रहेगा ना। इसलिए तुम्हारा टाइम इंपॉर्टेंट है, मैं उसे वेस्ट नहीं करना चाहूंगा। इस वीडियो में इसने ओनली फैंस को जस्टिफाई कर दिया है। देखो मेरे पर्सपेक्टिव से जो ओनली फैंस बनाता है, ओनली फैंस देखता है, दोनों ही चूती हैं भाई। किसी इंसान के अंदर कितनी ही ठहरक हो सकती है कि वो एक लड़की को पैसे दे रहा है अपने शरीर के साथ गुदगुदी करते हुए देखने में, और कोई लड़की कितनी ही बर्बाद हो सकती है भाई कि अपने आप को इंडिपेंडेंट वुमेन बोले अपना शरीर बेचने के बाद। I've never really made a video like this before. I usually stick to video essays where I do a deep dive into a topic and talk about it in detail. In the past few months, my Instagram page has doubled in followers. And I've started getting way more views, likes, comments. That means more positive comments and also more hate comments. People say a lot of things about me, and there's also a lot of assumptions as well. So today I'm going to expose all of these men who have made hate videos on me. क्यों भाई? जब वो अपना पर्सपेक्टिव रखे तो हेट वीडियो हो गई, और तुम रखो तो माय पर्सपेक्टिव हो गया। हिपोक्रेसी बोलते हैं इसको इंग्लिश में। खैर मैंने भी कुछ रिसर्च की है, आओ तुमको दिखाता हूँ। अ बॉडी ऑफ 6-year-old गर्ल हु वेंट मिसिंग ऑन ट्यूसडे वाज फाउंड अंडर अ ट्री barely 100 meters from her house in Sanjay Nagar locality on Wednesday morning. Local resident who spotted the body had claimed that the child's clothes were torn and she was before being killed. Officials said that the girl was playing outside her house on Tuesday evening when she went missing. Meanwhile, police have registered an FIR against unidentified person and have sent the child's body for post-mortem. Around 7 p.m. on Tuesday, I saw her playing alone on the road in front of our house. Soon it started raining and there was a power cut. I rushed out to get her, but she was not there. I made a call to dial 100 and police arrived at the house shortly after that. We tried to look for her everywhere but could not find her. So मेरा मेन मोटिव ये था कि आज तक मैंने किसी भी चौधु फेमिनिस्ट को इस पे वीडियो बनाते हुए नहीं देखा, ना ही इन चूतिए इंस्टाग्राम के फेमिनिस्ट को कभी गवर्नमेंट से ये पूछते हुए देखा कि बारिश के टाइम पे स्ट्रीट लाइट क्यों चली जाती है। बाहर के देशों में तो नहीं जाती कभी ऐसी लाइट। अभी रुक जाओ, अभी एक और स्टोरी बची है, वो भी तो सुन लो। A notable incident occurred in 2013 in Uttar Pradesh, India. A newly-wed bride whose face was completely covered by her ghungat fell into a dry well because she could not see it. The incident happened while she was walking towards a field in Raebareli district. Fortunately, the well was dry and she survived, but she sustained injuries including fractured leg. छाती तक जो घूंघट लगाया जाता है संस्कार के नाम पे, उसको तो तुमने कभी कॉल आउट नहीं किया। वैसे तो मुझे इस चीज पे नहीं बोलना चाहिए, लेकिन रिलीजन के नाम पे जो बुर्खा पहन लेना, अपने बीवी को पूरा ढक देना ताकि उसे कुछ दिखाई तक ना दे, उसको तो तुम कॉल आउट नहीं कर रहे हो। लेकिन एक मंगलसूत्र और सिंदूर पहन लिया, उससे तुम ऑपरेस्ड हो जा रहे हो, तुम्हें फ्रीडम नहीं मिल रही। तुम्हें पता है इंडिपेंडेंट वुमेन क्या होती है? आओ मैं तुम्हें दिखाता हूं। Men have a natural instinct to protect women. Ooga booga. Oh, okay. So do you fight the people who try to silence women? No. Do you break friendships with misogynistic men and shame them? My friends are not misogynists. Do you stop abusive men from taking positions of power in the society? I don't know a single man who is in a position of power and has a history of abuse. Please. Those are false accusations. Are you supporting your daughter and wife to make sure they are financially independent? No, women are not supposed to earn money. Then how are you protecting them? By telling them not to wear revealing clothes. कुछ कह मत दियो, चुपचाप बैठ जा। खैर ये वीडियो बस यहीं तक थी। जितने भी लड़के लड़की मेरी वीडियो देख रहे हैं, इनसे इंस्पायर कभी मत होना। ये व्यूज और पैसों के लिए वीडियो बनाते हैं, उससे आगे पीछे कुछ लेना देना नहीं है तुमसे। खैर अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट के बगल में हाइप का ऑप्शन आ रहा होगा, उस पर क्लिक कर देना ताकि मैं नई ऑडियंस से मिल पाऊं।